बच्चों अब हम आते हैं मैथमेटिकल टूल्स के सेकंड सेक्शन में, जो कि है ग्राफ। ग्राफ फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज की कंपैरिजन करते हैं तब हम उनको समझने के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ के प्लॉट करने पर जो भी कर्व बनता है या स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब कि जो भी लाइन आती है, उस लाइन से हमें किसी भी इंस्टेंट टाइम पर का एवरेज मीन वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो कि हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इन शॉर्ट, फिजिक्स के अंदर ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ग्राफ आप बेहतर समझेंगे उतना आपको फिजिक्स ज़्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ को अलग अलग इक्वेशंस के ऊपर से। जैसे कि सपोज पहला इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू mx। क्लियर? सो इसके लिए हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट? ये है हमारे लिए सपोज x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो यहां से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, राइट? इस एंड को दे दे a नाम और यहां पे o। तो OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? OA रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। क्लियर? स्ट्रेट लाइन। So OA is straight line, right? While slope, तो यहां पे हम slope क्या लिखेंगे? तो यहां पे slope हमारे लिए होगा m, which is we find from tan theta। Clear? तो ये तो हुआ सिंपल ग्राफ। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। सपोज इक्वेशन है y is equal to mx plus c। Plus c is any arbitrary constant which is added with this term। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यह है y एक्सिस, x एक्सिस। तो ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगा, पर वो होगा कुछ डिस्टेंस पर। मतलब ये अगर हमारे लिए O है ओरिजिन, ये पॉइंट B है और यहां पर हमें मिल रहा है A। आप देख सकते हैं कि ये जो BU जो डिस्टेंस है वो होगा हमारे लिए C, which is already added to the straight line। Clear? So this is for y is equal to mx plus c। यहां पे आप देख सकते हैं BA जो है वो है स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप जो मुझे मिल रहा है वो स्लोप मिलेगा m is equal to tan theta only। थीटा कहां बन रहा है? तो आप देख सकते हैं अगर यहां से हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन ले x एक्सिस से, सो ये बनता हुआ एंगल हमें मिलेगा थीटा। यहां पर भी ये बनता हुआ एंगल मिलेगा थीटा। क्लियर? अब इसी तरह से हम लोग आते हैं तीसरे ग्राफ पर, थर्ड ग्राफ। समझिए थर्ड ग्राफ को। सपोज इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx माइनस सी। तब इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा हमारे लिए कुछ इस तरह से। सपोज ये है, यहां पर इसको हम हटा देते हैं। सपोज ये है हमारे लिए y एक्सिस, राइट? यहां पर ये है x एक्सिस। तब ये थर्ड ग्राफ जो मिलेगा आप देख सकते हैं माइनस सी, मतलब सम कांस्टेंट इज इन माइनस विद द स्ट्रेट लाइन। तब ग्राफ बनेगा इधर से, राइट? और ये सपोज मेरे लिए यहां पे ओरिजिन O है, ये B है, यहां पर A है। तो आप देख सकते हैं अगेन ये अगर ले ले हम लोग x एक्सिस के साथ, तो ये बनता हुआ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस होगा वो माइनस सी होगा। आप देख सकते हैं माइनस सी। तो क्लियरली हम बता सकते हैं कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन while OB is the minus c negative distance which is added in mx, right? And slope, right, is m which is equal to tan theta only। Clear? अब हम आते हैं चौथे इक्वेशंस पर। सपोज इक्वेशन है y is equal to माइनस ऑफ mx प्लस c। क्लियर? तब आप देख सकते हैं यहां पर इसके लिए ग्राफ क्या होगा? ये माइनस ऑफ mx है, मतलब कि लाइन इज नेगेटिवली डिक्रीजिंग, राइट? तो हम समझ सकते हैं सपोज यहाँ पे एक ग्राफ बना है y एक्सिस एंड ये है हमारे लिए x एक्सिस। तब ये लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। सपोज इसको नाम हम दे दें, यहाँ पर ओरिजिन O है और ये मेरे लिए A है। क्लियर? ये B। तो थीटा एंगल बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं AO जो है
AO जो दिख रहा है मुझे वो है मेरे लिए C डिस्टेंस, राइट। ये मेरे लिए C डिस्टेंस हो गया। इसका स्लोप मुझे नेगेटिव मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, लाइन नीचे धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, मतलब स्लोप कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर मुझे AB कैसा है, तो स्ट्रेट लाइन है, राइट, स्ट्रेट लाइन, अगेन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और स्लोप कैसा मिलेगा, स्लोप होगा नेगेटिव m विच इज माइनस ऑफ tan थीटा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा आपको यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा इसमें, क्लियर। और AO इज द डिस्टेंस विच इज एडेड विच इज C, क्लियर। सो ये हमारा चौथा ग्राफ है। ओके, सो फिफ्थ है हमारे लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। अब इस इक्वेशंस के लिए ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हैं सपोज ये मेरे लिए y एक्सिस है, यहाँ पे मैंने x एक्सिस बनाई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी गेट द पैराबोलिक कर्व। सो दिस इज अ पैराबोलिक कर्व व्हिच इज सिमेट्रिक टू ईच अदर। यहाँ पे जो रीजन है वो ये कवर करेगा, ध्यान दीजिएगा आप इस पे, क्लियर। सो पैराबोलिक कर्व मुझे यहाँ पे मिलेगा, ये सिमेट्रिक कर्व का इक्वेशन है, राइट। अगर हम बनाते हैं सिक्स्थ ग्राफ को समझिए। सिक्स ग्राफ सपोज इक्वेशन है मेरे लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, राइट। तब ग्राफ कैसा होगा आप देख सकते हैं, प्लस पॉजिटिव x एक्सिस थी तो ग्राफ पॉजिटिव x की तरफ पैराबोलिक कर्व मिला हमें। अगर माइनस ऑफ kx है तो ग्राफ का कर्व होगा इस तरफ, राइट। ये मेरे लिए सपोज y एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस, तो कर्व विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, राइट, कर्व विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, राइट। दिस इज अ सिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व, क्लियर। अभी हम देखते हैं सपोज सेवेंथ इक्वेशन। तो सेवेंथ इक्वेशन जो आएगा, सेवेंथ इक्वेशन है सपोज हमारे लिए इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KY, राइट। अगर ऐसा ग्राफ है हमारे लिए, कर्व है, तब हम ग्राफ कैसा बनाएंगे समझिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस है, तो ये पैराबोलिक है, सिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व बनेगा। यहाँ पर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो कर्व विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, राइट। सो दिस इज द रीजन विच इट कवर, राइट, फॉर दिस इक्वेशन, क्लियर। नाउ एट्थ इक्वेशन सपोज हमारे लिए है y इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये इक्वेशन जो बनेगा हमारे लिए असिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व मिलेगा हमें, यहाँ पे असिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व। वो को सपोज यहाँ पे हम बनाते हैं x एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो असिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व यहाँ पर हमें मिलेगा बाय दिस इक्वेशन। अब इसके अंदर दो कंडीशंस हैं। सपोज ये जो ग्राफ हमने बनाया है वो इस कंडीशन के लिए होगा, इफ A and B both are positive constant, right। अगर A और B जो इक्वेशंस में हैं वो दोनों अगर पॉजिटिव कांस्टेंट होंगे तब हमें इस तरह से असिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व मिलेगा, असिमेट्रिक पैराबोलिक कर्व, राइट। ये तो हुई पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशंस को हम समझे। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सपोज इफ A is positive and B is negative, right। A is positive but B is negative, तब हमें कैसा ग्राफ मिलेगा समझिए। हम यहाँ पे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, A positive and B negative, then graph will be like this, right। This is asymmetric parabolic curve, clear। Now ओके, नाइन्थ इक्वेशन सपोज हमारे लिए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्लियर। अब इस इक्वेशंस के लिए हमारे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो ग्राफ भी सर्कल ही मिलेगा, देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा वो सर्कल होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये ए डिस्टेंस होगा, क्लियर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं ए इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर। Now this is for circle. Now if we want to write for ellipse, right, then equation will be it is x square by a square plus y square by b square is equal to 1, clear. Then for ellipse circle will be like this, circle will be like this. This is the ellipse,
right? This is circle and this is ellipse, right? So in ellipse you can see this is B, right? As you see, this B is with Y and A is with X, so this is A, right? If this is X-axis and Y-axis. This is what the different type of graph.